Oh, all right. All right. uh, सबसे पहले तो आइडियल गैस है। इसकी एक ही इक्वेशन होती है, कौन सी? बस ध्यान एक ही जगह रखना है कि आर कब क्या लेना है। ये लोगों को पता होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टी और एन। आर की वैल्यू सही लेना जो बेसिकली क्वेश्चन में दी रहती है यूजुअली। ठीक है, मतलब वही है। अगर ऐसा यूनिट्स है, प्रेशर पास्कल में है, ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो आर हो जाता है 100/12 जूल पर केल्विन पर मोल। कन्वर्ट करो इसे, इसे बार में ले आओ और इसको लीटर में। तो यही आर जो हो जाएगा 100 की जगह 1/12 हो जाएगा। हम्म। और अगर ये एटीएम में हो गया पर ये लीटर में ही रह गया, ठीक है, देन सिंपल सा हिसाब, आर की वैल्यू 1/12.07 या फिर 0.0821। इतना ध्यान रखना, बाकी अपने आप हो जाते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ, मतलब करके देता हूँ तुम लोगों को। पहले मैं जेनरिक क्वेश्चन पीवीएनआरटी पे जो आते हैं, ठीक है, लेट्स डू देम वंस। सबसे पहले तो जैसे ये दो डोंगे वाला क्वेश्चन होता है, ये बड़ा जेनरिक टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे दो एटीएम, 300 केल्विन पे कुछ गैस है। यहाँ भी दो एटीएम, 300 केल्विन पे गैस है। इसको हीट करके 500 केल्विन कर दिया, इसको मेंटेन रखा। 300 केल्विन पे, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम 1 है वो डबल है इस वॉल्यूम से, ठीक है। तो 500 जब कर दिया तो फाइनल टोटल प्रेशर क्या होगा, ये निकालो। डू इट। एवरीवन, कुछ ना समझ में आया तो इनिशियल फाइनल कंडीशन की पीवीएनआरटी लिखना, तब भी हो जाएगा। राइट।
हो गया सर। हो गया? ओके, लेट्स चेक. 2 into V equal to N1 R 300. इसमें उतना ही होगा. ठीक है, अब 500 कर दिया. अच्छा हाँ, यहाँ वॉल्यूम जो है वो डबल है ना, तो ये V/2 हो जाएगा. ठीक है, नया पता नहीं. NFL इसका अब एक बात बताओ, यहाँ जितने गैस के मोल्स रहे होंगे और यहाँ रहे होंगे वो तो बराबर ही है, मतलब वो तो उनका सम तो कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि गैस इससे इस पे या इससे इसमें चली गई होगी, पर बाहर तो नहीं गई. राइट? यस यस और नो? यस सर। सर। सीधा सा काम हो गया अपना. 2V/300R प्लस V/300R इनिशियल कंडीशन, इनिशियल मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल टू, ओह पी निकालना, मैं 2 क्यों रख रहा हूँ वहां पे? उस साइड में निकालूंगा क्या फिर मैं? नया प्रेशर रखूंगा ना, P'. हाँ, तो P' V/500R प्लस इस तरफ का P' V/600R. अब कॉमन चीजें काट दो, फेवरेट पार्ट. 2/3 प्लस 1/3 1 हो गया. ये हो जाएगा 11P'/30, तो P' आ जाएगा 30/11. 2.727 ऐसे करते करते, हाँ ATM चेक. यस सर। बस कुछ खास नहीं किया, PV/RT के मोल उठा लिए मैंने. ठीक है, कुछ भी अलग नहीं किया, PV/RT के मोल उठा लिए. क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके. इस पे सबसे अच्छा क्वेश्चन केमिस्ट्री के तो नहीं, फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर. वो प्रेशर वेशर वाले, ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर, नॉलेज समथिंग बुलशिट चलता रहता है उन लोगों का. ठीक है, जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा था इस टाइप का. एक डोंगा है, ये 38 सेंटीमीटर यहाँ एयर है, और 38 सेंटीमीटर यहाँ पे मर्क्यूरी है, मतलब ऊपर मर्क्यूरी है, नीचे एयर है. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देकर रखा है 76 सेंटीमीटर Hg. ठीक है, 300 केल्विन पे. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, इग्नोरिंग एनी एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी और कंटेनर. ठीक है, इग्नोरिंग एनी एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी और कंटेनर, टू व्हाट टेम्परेचर must the system be heated so that
half of Hg flows out. ठीक है, करो ट्राई. फिजिक्स में क्या होता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स साथ में लग जाता है. फिजिक्स में यू कैन ऑल्सो यूज फ्लूइड मैकेनिक्स अलॉन्ग विद गैसियस स्टेट, तो इजी हो जाता है फिर. ये मर्क्यूरी इतना पूरा ऊपर डोंगा खुला हुआ है. ठीक है, करो. थ्री 75 आ रहे हैं. हो सकता है, पॉसिबल है. देखो करना कुछ खास नहीं. इनिशियल वॉल्यूम V मान लो एयर की. ठीक है, जब ये मर्क्यूरी आधा फ्लो कर जाएगा तो एयर की फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी 3V/2 मेजर करके, है ना. अब इनिशियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 76 प्लस हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो कि देके रखी है 38. तो इनिशियल प्रेशर है 114 सेंटीमीटर Hg. ठीक है, इनिशियल प्रेशर जो है. और फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, आधा उड़ गया, मतलब 38 का आधा कितना होगा, 19. तो 19 प्लस 76 मतलब 95. तो इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर चाहिए. तो मोल्स तो कांस्टेंट है दोनों के, मतलब गैस तो एस्केप तो हुई नहीं ना, मर्क्यूरी गिरा है बाहर बस. तो P1V1/T1 तो कितना कितना हो गया, 114 इंटू V अपॉन 300 इक्वल टू 95 इंटू 3V/2 अपॉन T, नया टेम्परेचर नहीं पता कितना है. V कट गया, ये भी कट जाएगा, 6 और 5 आ जाएगा. गजब. 50 T2 आ जाएगा 750/2, 375. सही है. क्लियर है कैसे कर रहा हूं मैं. यस सर. यस सर. ओके ओके. अच्छा, पीवीएनआरटी के क्वेश्चंस जो है वो तो इसलिए बहुत सिंपल सिंपल से होते हो जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत भेदभाव होगा, वो फ्लूइड मैकेनिक्स की वजह से होगा. फ्लूइड मैकेनिक में जो मर्क्यूरी ट्यूब से बस इतना ध्यान रखना, बस इतना चाहिए, इतना ध्यान रखना है इसमें. जैसे तुमको कुछ ऐसा फंसा के तुमको दे तुम लोगों को,
एक लिक्विड है, एक टेस्ट ट्यूब बना देता हूं। ठीक है, वही लिक्विड इतना राइज कर गया, ठीक है। ऊपर एक और लिक्विड फिल करता थोड़े गैप के बाद, ठीक है। यहां भी एयर है और यहां भी एयर है। इसकी लेंथ मान लेते हैं x है, इसकी लेंथ मान लेते हैं y, ठीक है। अब समझना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। अंदर जो ये टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस लेवल पे, बाहर का प्रेशर उसके बराबर होगा, इसलिए लिक्विड लेवल सेम है दोनों तरफ, ठीक है। अब बाहर का प्रेशर क्या है, PATM, राइट। अंदर का प्रेशर, इसकी हाइट का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा इक्वल टू रो, इसकी डेंसिटी रो जी वाई, ठीक है। लिक्विड नहीं पता मुझे अभी, मैंने नहीं लिखा मर्क्यूरी है, ठीक है। रो जी वाई, ओके, प्लस ए, सर हाँ। सर अभी जो आपने बताया वो दोबारा रिपीट कर दो, मेरे पास आवाज नहीं आई। इस लिक्विड लेवल पे जहां पे लिक्विड का लेवल सेम है, वहां दोनों तरफ से प्रेशर बराबर होना चाहिए, तभी लिक्विड का लेवल सेम होता है, ठीक है। ओके। ओके, अब सुनना आगे, ठीक है। एयर दोनों तरफ प्रेशर लगा रहा है, नीचे भी और ऊपर भी, मतलब हर डायरेक्शन में, करेक्ट। ये वाला जो कॉलम बी मान लेता हूं, इसे कॉलम ए मान लेता हूं। तो नीचे की तरफ पीए लग रहा है और ऊपर की तरफ पीबी, करेक्ट। सॉरी, पीए, सेम प्रेशर। नीचे भी लगा रहा है ये बी कॉलम, ऊपर भी लगा रहा है एयर कॉलम, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा उसका, कुछ भी नहीं, प्लस प्लस ये जो है क्या बोलते हैं, ये वाला जो कॉलम है लिक्विड का, रो डबल डैश जी एक्स, प्लस जो फाइनल कॉलम है एयर का। एक मिनट, मैंने इसको बी लिया था ना, इस वेरिएबल से आज ही प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो ये बन जाएगी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से, दोनों तरफ से जो भी फ्लूइड्स है उनके प्रेशर्स को बस इक्वल रख दो। तो पहले वाले तुम लोगों का क्या होगा, ये कट के पीए आ जाएगा, ठीक है। एक एक प्रेशर आ गया, एक एक कॉलम का, करेक्ट, यस और नो। यस सर। Yes, sir. अब दूसरे कॉलम का निकालना है, बहुत सिंपल रखना है इसको, दूसरे कॉलम का निकालना है। ये वाला जो हिस्सा है, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, जो बी का प्रेशर है वो ए को भी हैंडल कर रहा है और इस लेंथ को भी। तो इक्वेशन 2 बन जाएगी पीबी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो डबल डैश जी एक्स। इससे दूसरा कॉलम का प्रेशर भी आ जाएगा। ऐसे करना क्वेश्चंस को जब भी मर्क्यूरी ट्यूब मिल जाए तो। क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. ओके। यस सर। एक क्वेश्चन Yes, करके sir. बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने स्टार्ट तो स्टेट्स ऑफ मैटर किया था, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं बैठा के। चलो जान दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान जहां से मैं ले लो, ठीक है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को।
अच्छा, ये वाइट वाला जो है ये मर्क्यूरी है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। और जो रेड वाला है ये ग्लिसरीन है। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर ml, इसी की याद रहती है मुझे। और एन अवस्थी अवस्थी की हुई है कभी ना कभी, मतलब वही सॉल्व कर करके। तो ग्लिसरीन की डेंसिटी होती है आई थिंक 6.8। हाँ, हम्म, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देकर रखा हुआ है 70 सेंटीमीटर एच जी, मर्क्यूरी के कॉलम के हिसाब से दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर ये सारी लेंथ्स 10 हैं, तो इनका प्रेशर निकालो। फाइंड आउट प्लीज एवरीवन। करो करो। सेंटीमीटर एच में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर एच में निकाल लो, प्रेशर हो जाएगा। 55 P2 P1 55 नहीं आ रहा। 55 और 60। 60 तो एक तो 60 आ गया, P2 60 आ गया, हाँ, P2 P1 60 आ गया, क्योंकि P2 प्लस 10 सेंटीमीटर किसका, मर्क्यूरी का ना, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70, तो P2 60 आ गया। करेक्ट, यस और नो? पहला पार्ट तो हो गया यस सर। सबका, पहला यस पार्ट सर। सबका हो गया, ओके। यस सर। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। यस सर। देखो सेकंड वाले प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्लिसरीन है, इसकी हाइट को हम प्रेशर में नहीं ले सकते। तो ये तो पता तुम लोगों को, ρ1 H1 इक्वल टू ρ2 H2 अंडर सेम प्रेशर, करेक्ट? यस करेक्ट। तो अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी के हिसाब से इसको कन्वर्ट करें, इसका कितना होता है 6.8 इंटू हाइट कितनी है ग्लिसरीन की 10, तो 10 सेंटीमीटर ग्लिसरीन का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर एच का मतलब होता है 5 सॉरी ग्लिसरीन 10 सेंटीमीटर ग्लिसरीन का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर एच जी, राइट? यही होता है ना इस इक्वेशन के Yes. बेसिस पे, कंटिन्यूटी के बेसिस पे। तो इसका प्रेशर जो डाउनवर्ड्स लग रहा है वो है 5 सेंटीमीटर एच जी। ये एयर कॉलम ऊपर भी उतना ही रहता, नीचे लगा रहा था, कितनी वैल्यू थी P2 की 60, और इसका प्रेशर इस डायरेक्शन में इसको पुश करता हुआ होगा तो हर डायरेक्शन में, बट जहां काम आ रहा वही लूंगा ना मैं तो यहां से मेरा आ जाएगा P1 प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इसका, प्लस P2, P2 कितना है 60। ओह क्या कर रहा, इक्वल टू 60, 55 ही आ रहा है। मैं ना क्यों बोल रहा था 55 आ रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया मुझे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखो ये मेरा टेंशन नहीं है, ये फिजिक्स का टेंशन, इसलिए कह रहा हूं मैं।
बैरोमीटर वाला, उसी में आएगा अगर आएगा तो। केमिस्ट्री में आता सर। केमिस्ट्री में कब आया बैरोमीटर? कब आया? फिजिक्स में तो आया नहीं आज तक। तो पढ़ाया नहीं कि ऐसा बोलो ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में मर्क्यूरी ट्यूब्स नहीं पढ़ाया गया, ऐसा बोलो। आया नहीं क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय आया नहीं आज तक? पढ़ाया। एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, इन्वॉल्विंग स्टेट्स ऑफ मैटर। गैस भी फ्लूइड होती है ना, और क्या होती है, राइट? मैं तो 11th में करवाता हूँ अपनी क्लास में, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, इससे प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक बार बस, और कुछ नहीं। केमिस्ट्री में तो कभी सा क्वेश्चन आया नहीं है बैरोमीटर का, एक भी अभी तक नहीं देखा मैंने। एन अवस्थी में देखे बस क्वेश्चन थोड़े बहुत, पर एन अवस्थी तो थर्मो में डाल देता फिजिक्स से क्वेश्चंस। अभी किसने बोला था कॉन्फिडेंस है भाई केमिस्ट्री में है ये? किसने बोला था बताना? प्रथम। केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ाया हुआ है, मतलब कौन सी केमिस्ट्री किताब में देकर रखा है इसका ये? मालूम है ना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये अपना काम का नहीं है, अपना काम इधर ही खत्म हो जाता है। ये देख, ठीक है ना, अपने को पीवेन इसे आईटी सारे आता है बहुत है। केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया ना तो लगा। क्या? क्या चीज? सारे केमिस्ट्री वाले टीचर्स ने पढ़ाया तो लगा। सारे? गौरव सर ने भी? गौरव सर ने कराया शायद। बैरोमीटर नहीं ट्यूब? कराया। नहीं बैरोमीटर नहीं करवाया। कराया। अरे यार, उसका डाउट तो मुझे फॉरवर्ड कर देते वो यार, बैरोमीटर आ गया फिजिक्स वाला, तुम बता दो। मुझे इसलिए आता है, मैं इंजीनियर हूँ भाई, मतलब बाय वो पढ़ाई। तो मैकेनिक्स तो मतलब ऑब्वियसली बातें लगी हुई है हाथ के अंदर। एक और दो क्वेश्चन ट्यूब का, अच्छा वाला एक, यस सर। शायद पुराना है, तुम में से कुछ लोग कर चुके होगे, हो सकता है। अरे प्रथम, हाँ प्रथम मिल गया, करेक्शन मिल गया। सुनेगा? कौन सा सर? ऑल केमिस्ट्री टीचर्स जिनका बैकग्राउंड एमएससी केमिस्ट्री नहीं है, बीटेक है, वही पढ़ाते हैं सिर्फ ये वाला। हो सकता है सर, उनको आता होगा। हाँ, उन्हीं को आ सकता है ना, क्योंकि ये सब बेसिकली क्या होता है, एक पूरा कोर्स होता है थर्मल इंजीनियरिंग करके। नाम थर्मल होता है, उसमें फ्लूइड्स, बैरोमीटर्स, मैनोमीटर, गायरोमीटर, क्या क्या लगा है, समझ में नहीं आता इन लोगों का। और पूरा फ्लूइड पढ़ा दिया, फिर अगले सेमेस्टर में टॉपिक, फिर वो सब्जेक्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसमें फ्लूइड्स नहीं होते, फिर कुछ और ही होता है। अजीब सा ही कोर्स है इंजीनियरिंग यार, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। ओके, यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, ठीक है। इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का, ये एच है। और इसका लेंथ भी 50 सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देकर रखा हुआ है। अबे यार, अब सुन ध्यान से, जब इसको वर्टिकल किया,
जर्नल पिछले पढ़ा था कि सेव कर लो अगली बार के लिए। सीधे इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, डाल दूंगा एक बार क्वेश्चंस में। जब उसको वर्टिकली होल्ड किया गया विद बोथ एंड्स क्लोज्ड, एच जी कॉलम फेल बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अपना एच जी कॉलम displaced by x centimeter when one end opened। ठीक है, y सेंटीमीटर when open end faces up, and z centimeter when open end faces down। ठीक है, find value of 2x minus y plus z। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और हाँ, अज्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, यादगार क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, मेरे लिए यादगार क्वेश्चन है ये। फिर थोड़ा ऊपर करना स्क्रीन। एक मिनट, एक और तरीका है, अगर मेरी हैंड राइटिंग पहचान में आ रही है तो। अब ठीक है। हाँ यस सर। पांडे सर इसी पढ़ा रहे हैं ना इस पे, जर्नल पे ही? क्यों भाई? क्या सर? पांडे सर ये यूज करें ना एज अ मतलब फॉर राइटिंग जर्नल। यस सर। चलो पर, कॉपी होती है सर बस बैकग्राउंड। चलो परफेक्ट है। वो बैकग्राउंड का तो वो लेते होंगे ना, वाइट लेते होंगे विथ रूल्ड पेजेस, राइट? यस यस। वो क्या यस सर। होता है, बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट्स द करतूत ऑफ द टीचर ना। वो साफ दिल के आदमी है, करेक्ट? साफ दिल के, साफ मन के आदमी है, बिल्कुल डिसिप्लिन टाइप के। मेरी सारी करतूतें ही काली रही हैं स्कूल टाइम तक तो, कॉलेज भी आई थिंक। तो इसका क्या मतलब है? वाई सेंटीमीटर व्हेन ओपन एंड फेसेस अप। देखो, एक साइड से काट दिया है ना, यस सर। पहले हॉरिजॉन्टल देख, एक्स तो अबे जब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था और एक साइड काट दिया था, ठीक है? अब उसे ऐसे अच्छा वर्टिकल किया कि ओपन एंड ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है सर।
सही है।